नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, तो सारी बातें आप लोगों को पता चलने वाली हैं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वो जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बारे में जानते हैं। तो ये बेसिकली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये कंपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंसल्टिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है बड़े बड़े बिजनेसेस को। बड़े बड़े बिजनेसेस बहुत बार कई बार इनसे एप्लीकेशन बनवाते हैं और इनसे टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं और अपने जो बिजनेसेस हैं ना उनकी रीच बढ़ाते हैं। इस कंपनी में आज की डेट में लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। और अगर इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो उसमें काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ है पिछले 3-4 सालों की। और प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी की पिछले कुछ सालों की काफ़ी अच्छी रही है। अगर दोस्तों इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कि ये कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे पर कितना पैसा बना पा रही है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का बहुत बेहतर है। बेसिकली 5 साल का एवरेज 45%, लगभग लास्ट के 3 सालों का 48% और लास्ट के 1 ईयर का 51%। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है इस कंपनी का। और इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों कैश की बात करें तो इस कंपनी के पास आज की डेट में 4,543 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली एक लार्ज कैप कंपनी है और तब भी इस कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल जीरो है। इसी वजह से दोस्तों टाटा की कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो जाती हैं, क्योंकि भले ही ये रिटर्न्स थोड़े बहुत कम दें बट ये कंपनी बिल्कुल डिफॉल्ट फ्री होती हैं। डेट जीरो है तो डेफिनेटली इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी जीरो होगा। इसके अलावा इस कंपनी का जो CFO अपॉन पैट है वो भी आप लोगों को काफ़ी आइडियलिज्म के पास देखने को मिलेगा। 0.92 एक लगभग बहुत बेहतर CFO अपॉन पैट होता है। इसका सिंपल सा मतलब यही निकलता है कि कंपनी जो अपनी सेल्स दिखाती है, कंपनी जो अपनी प्रॉफिट दिखाती है, लगभग उसके आसपास उस कंपनी को पैसा भी मिल जाता है। अगर इस कंपनी का PE और PB रेशियो देखेंगे तो हाँ थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है इस कंपनी का PB रेशियो, बट ऑफ कोर्स बहुत बेकार नहीं है। और इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है कि इस कंपनी का PB थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। PE भी इस कंपनी का 35.42 है, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का पीयर कंपेरिजन भी देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर है। अब इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 72.41% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा रिलायबल है, डिपेंडेबल है और कंपनी पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्रोमोटर्स भी इस कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पे 3% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, DIs ने 6% की हिस्सेदारी एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 12% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे रिटेल्स ने जरूर 5% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बहुत कम पैसा लगा रखा है। और इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बट बहुत रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कंपनी लगभग आप लोगों का पैसा डबल कर देगी 1 साल में। तो ऐसे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि उनका पैसा बहुत जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, तो इसी वजह से उन्होंने इस कंपनी में पैसा थोड़ा कम लगा रखा है। अब दोस्तों इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो पिछले 4 सालों में लगातार इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली और 4 सालों में लगातार इस कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया और प्रॉफिट में भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए भी। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ, मैक्सिमम ग्राफ। तो मैक्सिममली इस कंपनी ने 3,278% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट के 5 सालों में इस कंपनी ने 103% के रिटर्न्स दिए एंड लास्ट के 1 ईयर में इस कंपनी ने 23.34% के रिटर्न्स दिए। तो आप देख पा रहे हो कि अगर किसी भी व्यक्ति ने इस कंपनी में थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है तो इस कंपनी ने उस व्यक्ति को लगभग 15 से 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो अब दोस्तों अपन इस कंपनी के बारे में लगभग सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जान चुके हैं और अब शायद आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा यहाँ पे लगाना चाहिए। वैसे दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं सिंपली अपना बता देता हूँ। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रिटर्न्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज की डेट में। तो ऑब्वियस सी बात है अभी के लिए मैंने इस कंपनी में पैसा नहीं लगा रखा और ना ही अभी लगाने वाला हूँ हाल फिलहाल में। मैं अभी हाल उन कंपनीज में पैसे लगा रहा हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 50 से 60% से ज़्यादा के रिटर्न्स तो वो दे ही देंगी। तो डेफिनेटली मैं रिस्क जरूर ले रहा हूँ और वहाँ से रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन भी कर रहा हूँ। और इस कंपनी में मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लगता और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। हाँ 15 से 20% ग्रो कर सकती है, बट इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो फाइनली आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा और कंपनीज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में मैंने एनालिसिस बता रखा है, दे रखा है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।